हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जो कि डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब जैसे हमने रिटायरमेंट डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से हम डेथ भी, जो पार्टनर अगर यदि डाइड हो जाता है या फिर किसी कारणवश वो फर्म से चला जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसमें भी हम वही रेशियोज कैलकुलेट करते हैं जो हम रिटायरमेंट के टाइम पे निकालते। तो सबसे पहला हमारा जो रेशियो होगा वो होगा गेनिंग रेशियो निकालना, है ना। और इस गेनिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, इस गेनिंग रेशियो में जो भी गुडविल होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा जो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स होंगे पार्टनर्स के, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, डिसीज पार्टनर्स को। और जो भी बैलेंस बचेगा वो हम किसको ट्रांसफर करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले हमने जब रिटायरमेंट पढ़ा था तो उसमें देखा था जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का तो वो या तो उसकी कैश पेमेंट हो जाती है और या तो हम उसके कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। क्योंकि यहाँ पे अब पार्टनर है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो भी उसका लीगल हायर या जो एग्जीक्यूटर होता है उसके अकाउंट में जो भी बैलेंस बचता है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द पार्टनरशिप आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो यदि पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स, है ना। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप में यदि 3 पार्टनर है और यदि किसी कारण से या रीजन से सी डाइड हो जाता है, सी खत्म मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो भी ए और बी उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, द पार्टनरशिप कंटिन्यूज एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस। तो ये ऑप्शन सही है हमारा। बिजनेस इज ट्रांसफर टू द लीगल हायर ऑफ द डिसीज, है ना। नहीं, क्यों? क्योंकि खाली वो जो लीगल हायर है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर, वो खाली जो भी बैलेंस बचता है उस पार्टनर का उसके लिए लायबल होता है, उसके लिए एक तरीके से लायबल होता है कि वो उतना जो अमाउंट उसका बैलेंस बचा हुआ है वो उसको रिसीव कर ले। इसके अलावा द पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड ओनली व्हेन द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। तो ये भी नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द बी ऑप्शन, जो कि पार्टनरशिप कंटिन्यूज रहेगी और रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डिसीज पार्टनर्स इज कंपनसेटेड फॉर गुडविल बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इन विच रेशियो। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। क्योंकि हम देखते हैं, हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और ये जो पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे, ये जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस कौन, जो कि डिसीज पार्टनर हो, तो ये डिसीज पार्टनर को सेक्रीफाइस करने पे किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हमारी जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। क्लियर। तो यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो होगा वो आ जाएगा, यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज, या उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे या तो हम क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट होगा, या तो हम लोन के थ्रू उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देंगे विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पार्टनर्स डाइज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हाउ इज द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड। तो किस तरीके से निकालते हैं, तो जो भी उसका डेथ की डेट होगी, है ना, जैसे बाय चांस जो फर्म है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इस बीच में बाय चांस अगर जो पार्टनर है वो 1 जुलाई को डाइड हो जाता है, तो 1 जुलाई को यदि उसकी डेथ होती है तो अप्रैल, मई, जून, है ना, तो 3 मंथ्स जो होंगे, 3 मंथ्स का जो भी उसका प्रॉफिट होगा, 3 मंथ्स का जो भी उसका शेयर होगा रिजर्व्स में, लॉस में, वो सारा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। बेस्ड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग अप टू द डेट ऑफ डेथ, है ना, तो ये तो डेथ के डेट तक ही हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वली डिवाइडेड, ये है ना, इक्वली नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो डिसीज पार्टनर है उसका भी शेयर होगा। इसके अलावा द डिसीज पार्टनर शेयर इज डिसरिगार्डेड, ऐसा नहीं होता, है ना। तो जो भी उसका शेयर होगा उसको हम अप टू हिज डेट ऑफ डेथ तक कैलकुलेट करके क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब जो भी उसकी डेट की, है ना, डेथ की डेट है, उस डेट तक जितना भी उसका प्रॉफिट बन रहा होगा उतना प्रॉफिट हम उसके पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो इन केस ऑफ डेथ, if there is a revaluation of assets and liabilities, the profit and loss is transferred to, तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, it will be transferred to partners capital account, है ना, to all the partners because it is distributed to all partners in which ratio, old ratio. तो whether partner dies or retire, it will be distributed to all the partners, old partners in their old रेशियो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टनर्स डाइज व्हाट हैपेंस टू द फर्म्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो अनचेंज रहेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिंपल है, पहले यदि कोई पार्टनर 3:2:1 में कोई प्रॉफिट शेयरिंग बांट रहे हैं, अब यदि कोई पार्टनर चला जाए, बाय चांस सी चला जाए, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना, जैसे 3:2 हो जाए, 1:1 हो जाए, जो भी इनका, तो इट इज रिवाइज्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज रिवाइज्ड बाय द, है ना, क्योंकि इक्वलाइज्ड होगा नहीं, है ना। और लास्ट वाला है, डिसीज पार्टनर शेयर इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द रिमेनिंग पार्टनर। ये अगर केस होता है कि अगर आपको बोलता है डीड में या फिर मेंशन करता है क्वेश्चन में कि जो पार्टनर डिसीज्ड है उसका जो शेयर है वो इक्वली बांटते हैं, तो फिर वैसा होगा, नहीं तो क्या होगा, जो पार्टनर्स होंगे वो खुद ही अपना जो शेयर होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का वो रिवाइज कर लेंगे या चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म हैज 3 पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तो हम ले लेते हैं ए बी सी, हमारे 3 पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है, 3:2:1 है। अब द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज 90,000। टोटल प्रॉफिट कितना है, 90,000 है। एंड बी डाइज, अब कौन जा रहा है, बी की डेथ हो गई, डिसीज पार्टनर हो गया, है ना, तो बी यदि डाइड हो रहा है तो प्रॉफिट कितना है हमारा 90। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी का शेयर निकालेंगे और बी का शेयर निकाल के, है ना, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसका जो भी लीगल हायर होगा। तो इसमें जो बी का शेयर आएगा ये आ जाएगा 2/6। तो 2/6 यदि हम निकालते हैं, है ना, 3:2, है ना, 2/6, तो ये आ जाएगा हमारा बी का शेयर कितना आ जाएगा, 30,000। क्लियर, तो ये आप अगर काट दे, है ना, 30,000, तो बी के जो लीगल हायर है उसको जो शेयर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, फॉर्मूला टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, है ना। गेनिंग तभी होगा जब आपका न्यू रेशियो ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट, ओल्ड रेशियो। तो न्यू माइनस ओल्ड यदि हम करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा, व्हेन द पार्टनर डाइज हिज शेयर इन द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स इज ट्रांसफर्ड टू, कहां पे हम ट्रांसफर करेंगे, हम पार्टनर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, है ना, इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर। तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो जो भी रिजर्व्स होंगे वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो ये सबको बढ़ जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ, है ना, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, डेथ। एट द टाइम ऑफ डेथ इट इज व्हाट करेंगे हम, क्या करेंगे इसके साथ, क्या करेंगे, ये हम सारे ही पार्टनर्स को बांट देंगे, है ना, रिटर्न ऑफ कर देंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स मतलब पुराने जो पार्टनर्स होंगे, डेथ को इंक्लूड करते हुए, डिसीज पार्टनर को इंक्लूड करते हुए, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे जो एंट्रीज हो जाएगी हमारी, हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्लियर, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, रिटर्न ऑफ अमंग ऑल द पार्टनर्स इन विच रेशियो, इन द ओल्ड रेशियो इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर। तो ये हमारे टोटल 10 MCQs क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके डेथ चैप्टर से। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।